आपको है। हकीकत में तब्दील नहीं हो पाया बजरंग कॉम्प्लेक्स का सपना। गंदगी और अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहा वर्षों पुराना हनुमान मंदिर शराबी और असामाजिक तत्वों का बना रहता है जमावड़ा। दुकानदार कर रहे वाहनों की पार्किंग। जी हाँ, नगर के लांजी आमगांव रोड पर स्थित पुरानी पंचायत के परिसर में स्थित संकट मोचन भगवान हनुमान जी का मंदिर आज अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। नगर परिषद की अनदेखी और दुकानदारों की मनमानी की वजह से मंदिर के चारों ओर गंदगी और कचरे का अंबार लग चुका है, परंतु वर्षों पुराने इस हनुमान मंदिर की सूध लेने वाला कोई नहीं है। दुकानदारों द्वारा यहां पर अपनी दुकानों से निकलने वाला कचरा बेधड़क होकर फेंका जा रहा है। वहीं देर शाम के बाद यह स्थान शराबियों गंजपट्टियों के लिए सुविधाजनक स्थान बन जाता है, जहां पर वह आराम से अपने अनैतिक कृत्यों को बिना रोक टोक के अंजाम देते हैं, जिसके कारण यहां पूजा करने आने वाले लोगों में लगातार कमी देखी जा रही है। नगर परिषद द्वारा यहां पर गेट भी नहीं लगाया गया है और न ही सुरक्षा के कोई इंतजाम किए गए हैं, जिसके कारण किसी के भी यहां पर प्रवेश कर कोई रोक नहीं है। स्वयं दुकानदारों और लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से इस स्थान का मलमूत्र के लिए उपयोग किए जाने से चारों ओर गंदगी और बदबू से यहाँ ठहरना किसी कठिन परिस्थिति से गुजरने से कम नहीं होता। वहीं दुकानदार हनुमान मंदिर परिसर के स्थान का उपयोग भी बिना कोई शुल्क के अपने वाहनों की पार्किंग के लिए कर रहे हैं। हालांकि जानकार बताते हैं कि उक्त स्थान वर्षों से विवादित स्थल रहा है, जहां पर कभी व्यायामशाला और अखाड़ा हुआ करता था, जहां नगर के युवा कुश्ती और व्यायाम करने नियमित रूप से जाया करते थे, परंतु समय बीतने के साथ साथ व्यायामशाला और अखाड़ा भी गायब हो चुका है, जहां सिर्फ अब दुकानदारों का राज कायम है। वहीं इस संबंध में जब क्षेत्रीय विधायक से चर्चा करने के लिए उनसे मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। यू शेप में बनना था कॉम्प्लेक्स, जिम, वाचनालय, धर्मशाला बनना भी था प्रस्तावित। जी हां, इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व सरपंच एवं वर्तमान में शासकीय महाविद्यालय लांजी में जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष योगेश रामटेकर ने बताया कि इस स्थान को लेकर उनके कार्यकाल में अनेक सपने देखे गए थे, जिन्हें धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए, परंतु समय को कुछ और ही मंजूर था। श्री रामटेकर ने बताया कि पुराना हनुमान मंदिर परिसर में ग्राम पंचायत में यू शेप में कॉम्प्लेक्स निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें यहां पर पूर्व से व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को दुकानों का आवंटन करना तथा नए दुकानदारों के लिए ऑक्शन किया जाना था, परंतु कुछ कारणवश ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि पूर्व में यहां पर ग्राम पंचायत द्वारा ही कॉम्प्लेक्स निर्माण करके दिया गया था, परंतु एक समय के बाद जब दुकानें जीर्ण शीर्ण हो गई तो दुकानदारों ने स्वयं ही नए कॉम्प्लेक्स का निर्माण बिना अनुमति के कर लिया तथा अपनी अमानत राशि भी किराए में कटवा दी और वर्तमान में उक्त कॉम्प्लेक्स वाले नगर परिषद में भी कोई शुल्क जमा नहीं कर रहे हैं और शासन प्रशासन को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। न्यायालय में विचाराधीन है प्रकरण। उक्त मामले में यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि पुरानी ग्राम पंचायत कॉम्प्लेक्स को डिसमेंटल करने का आदेश माननीय जिला न्यायालय ने भी दिया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी यथावत रखा गया, परंतु दुकानदारों द्वारा माननीय न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए बार बार फैसले पर रोक के लिए अपील लगा दी जाती है, जिसके कारण कुछ समय के लिए फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। और तो और दुकानदारों ने जब दोबारा कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया तो अपनी दुकानों की गहराई भी अपनी मर्जी से आगे बढ़ाते हुए शासकीय जमीन पर अपना अवैध कब्जा कर लिया है। वहीं दुकानदारों द्वारा पूरे परिसर में कब्जा तो अपनी मर्जी से कर लिया गया है, परंतु उसकी उचित देखभाल और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है, जिससे दिनों दिन संकट मोचन भगवान हनुमान मंदिर परिसर की हालत बिगड़ती जा रही है। छोटी सी छेंडी में भगवान विराजमान। जी हां, नगर के हृदय स्थल में स्थित बजरंगबली मंदिर को लेकर नगरवासियों अनेक मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर पहले व्यायामशाला और अखाड़ा भी आयोजित किया जाता था, जहां पर नगर के युवा व्यायाम के साथ साथ
कुश्ती और अखाड़े के दांव पेंच सीखने आते थे, परंतु अतिक्रमण और दुकानदारों की हठ धर्मिता के कारण मंदिर और परिसर अव्यवस्था का शिकार होते गए और यहाँ स्थित व्यायामशाला भी गायब हो गई। वहीं दुकानदारों ने अपने लालच के आगे भगवान बजरंगबली के मंदिर को भी नहीं छोड़ा और पूरे संसार के संकट को हरने वाले भगवान को छोटी सी गली में समेट कर रख दिया। पेंटिंग, स्लोगन और संदेशों का भी नहीं हो रहा असर। दूसरी तरफ नगर परिषद लांजी द्वारा उक्त स्थान पर गंदगी हटाने का स्वच्छता बनाए रखने के लिए परिसर के चारों तरफ पेंटिंग और स्वच्छता से संबंधित स्लोगन दीवारों पर उतारे हैं, परंतु दुकानदारों और लोगों पर इसका कोई प्रभाव पड़ता नजर नहीं आता और वे अपनी मर्जी अनुसार यहां गंदगी और पार्किंग करने के लिए आमदा है। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट।